दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। मोदी सरकार अपने दोनों हाथों में लड्डू रखना चाह रही थी। इसीलिए मोदी सरकार यूजीसी कानून लेकर आई थी। यूजीसी कानून वो लेकर इसलिए आई थी जिससे एससी एसटी ओबीसी समाज के खिलाफ जो भेदभाव सदियों से हो रहा है वो कम हो पाए। लेकिन मोदी सरकार को ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उसके ही समर्थक, उसके कोर भक्त उसके ही खिलाफ हो जाएंगे। प्रधानमंत्री को ही जाति सूचक गालियां दी जाने लगेंगी। ये मोदी सरकार को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, और अगर इसका ज़रा भी अंदाज़ा होता तो यकीन मानिए मोदी सरकार यूजीसी कानून कभी नहीं लेकर आती। लेकिन कहा जा रहा है कि मोदी सरकार जो चाहती है वो करके दिखाती है। हालांकि कई मामलों में मोदी सरकार फेल भी साबित हुई है, कई मामलों में। लेकिन यूजीसी के मामले में मोदी सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि जो कानून बने हैं उसे हूबहू लागू किया जाए। हालांकि दोस्तों ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन इस समय मोदी सरकार ने एक और बड़ा धमाका कर दिया है। यूजीसी ने एक बहुत बड़ा धमाका कर दिया है, और जो लोग यूजीसी गाइडलाइन का विरोध कर रहे हैं वो एक बार फिर से नरेंद्र मोदी सरकार का पुरजोर तरीके से विरोध करने लगे हैं। उन्हें ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मोदी सरकार उन्हें इतना ज़्यादा मायूस कर देगी, उन्हें इतना नाराज़ कर देगी। यूजीसी विरोधियों को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। दोस्तों एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, ख़ास तौर से बहुजन समाज के लिए। सबसे पहले आप ये अभी अभी आया हुआ यूजीसी का एक आदेश देखिए, जिस पर मोदी सरकार ने मुहर लगा दी है। और कहा जा रहा है ये जो फैसला मोदी सरकार ने लिया है ये यूजीसी गाइडलाइन से भी बेहतर निर्णय है मोदी सरकार का। सबसे पहले आप इस आदेश को देखिए। इस आदेश में लिखा क्या है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इस आदेश के मुताबिक अगर मैं बात करूं तो इसमें लिखा है कि सभी सरकारी, डीम्ड, प्राइवेट सभी विश्वविद्यालयों में ठेके, अस्थायी और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की नियुक्ति में भी एससी एसटी ओबीसी आरक्षण तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। इस आदेश को सख्ती से लागू करना होगा। तो इस आदेश से ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि सरकार किसी न किसी रूप में यूजीसी रेगुलेशंस जारी किए बगैर नहीं मानेगी। जो लोग यूजीसी रेगुलेशंस का, गाइडलाइन का विरोध कर रहे हैं, अब वो इस आरक्षण के खिलाफ भी उतर चुके हैं सोशल मीडिया पर। इसको लेकर जो जातिवादी किस्म के लोग हैं वो लामबंद हो गए हैं, क्योंकि मोदी सरकार के इस नए फरमान से बिल्कुल साफ हो गया है कि अब उच्च शिक्षण संस्थानों में भी अस्थायी नौकरी में हर हाल में एससी एसटी ओबीसी रिजर्वेशन लागू होगा। दोस्तों आपको यहाँ पर एक बात जान लेनी बहुत ज़रूरी है कि जो लोग एससी एसटी एक्ट का विरोध कर रहे हैं वही लोग यूजीसी का विरोध करते हैं, वही लोग आरक्षण का विरोध करते हैं, और उसी में से कुछ ऐसे लोग हैं जो संविधान का विरोध करते हैं, और इसी में से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो डॉक्टर अंबेडकर का विरोध करते हैं। अगर मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रखूं तो आप ये समझिए कि ग्वालियर में जो बाबा साहब की मूर्ति लगने वाली थी उसके खिलाफ जिसने सबसे ज़्यादा सक्रिय भूमिका निभाई थी उनका नाम था अनिल मिश्रा। तो अनिल मिश्रा जैसे लोग ही बाबा साहेब से नफ़रत करते हैं, संविधान से नफ़रत करते हैं, आरक्षण से नफ़रत करते हैं, यूजीसी एक्ट से नफ़रत करते हैं, एससी एसटी एक्ट से भी नफ़रत करते हैं। यूजीसी एक्ट को लागू कराने की मांग को लेकर बहुजन समाज के लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। दूसरी तरफ जातिवादी लोग भी आंदोलन कर रहे हैं। अब जातिवादी लोग यूजीसी के इस नए गाइडलाइन का भी विरोध कर रहे हैं। कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखना जा रहा हूँ। सोशल मीडिया पर एक है ममता त्रिपाठी, अपने आप को पत्रकार कहती हैं। इन्होंने क्या तंज मारा है ज़रा देखिए। लिखा है कि विश्वविद्यालय में अस्थायी नौकरी में भी आरक्षण का आनंद लीजिए, मोदी है तो मुमकिन है। एक और यूज़र है नितिन शुक्ला। ये सब कहा जा रहा है कि यूजीसी का विरोध करते हैं।
ये देखिए इन्होंने क्या लिखा है। मोदी सरकार का फरमान, अस्थायी नौकरी में भी हर हाल में आरक्षण लागू करें सभी यूनिवर्सिटीज़। जय भीम। यहाँ जय भीम दिल से नहीं, यहाँ जय भीम तंज के तौर पर लिखा जा रहा है कि जो मोदी सरकार है वो अब बहुजनों का कल्याण करना चाहती है, वो तो आरक्षण को बढ़ावा दे रही है, वो तो विश्वविद्यालयों में यूजीसी गाइडलाइन लेकर आ रही है, SC/ST एक्ट को मजबूत कर रही है। तो मोदी सरकार ये जो नए नए कदम उठा रही है बिना डरे, उसे ये बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि उसके कोर वोटर, कोर समर्थक, उसके ही अंधभक्त खासतौर से प्रधानमंत्री को गालियां देने लगेंगे। दोस्तों ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। तो पहली लड़ाई जीत ली है बहुजन समाज के लोगों ने, और यूजीसी एक्ट ने सारे भ्रम दूर कर दिए हैं उन लोगों के कि हम सब हिंदू हैं। अरे जब सब हिंदू हैं तो फिर यूजीसी का एक्ट का विरोध करने की क्या ज़रूरत थी? क्या SC/ST OBC समाज के लोग हिंदू नहीं हैं? क्या उन्हें हक अधिकार की ज़रूरत नहीं है? चुनाव के समय तो कहेंगे भाई हम सब हिंदू भाई भाई, जात पात की करो विदाई, और अब जब यूजीसी एक्ट आया तब ये नारे हवा में उड़ गए। अब ये नारा कोई नहीं लगा रहा है कि भाई यूजीसी एक्ट लागू होना चाहिए, SC/ST OBC समाज के लोग हमारे भाई हैं, इनको प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। और देखिए इस कानून से वही डर रहा है जो जातिवादी है। अगर चोरी के खिलाफ कोई कानून आएगा तो उस कानून से वही डरेगा जो चोर होगा। तो मुझे तो लगता है कि यूजीसी एक्ट को सख्ती से लागू करना चाहिए, SC/ST एक्ट को और ज़्यादा मजबूत किया जाना चाहिए। आजकल आप देख रहे हैं किस तरीके से बहुजन समाज के लोगों को अपमानित करने का काम किया जा रहा है। ये एक तस्वीर आई थी कल इस बच्ची के बारे में, हालांकि हमने डिटेल में आपको बताया था। अलीगढ़ से ये तस्वीर आई थी, ये दलित समाज से आती हैं और इनको जाति सूचक गालियां दी गईं, इनको अपमानित किया गया। लेकिन जिन लोगों ने अपमानित किया उनके खिलाफ अभी तक SC/ST एक्ट नहीं लगा। तो जो लोग ये कहते हैं कि SC/ST एक्ट का गलत इस्तेमाल हो रहा है, इसे बैन हो जाना चाहिए, ख़त्म हो जाना चाहिए। देखिए हर जगह कहीं ना कहीं अपवाद है। एक दो लोग गलत हो सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा समाज ही गलत हो जाएगा। कानून का दुरुपयोग होता है, हर कानून का दुरुपयोग होता है। सोचिए जो SC/ST एक्ट बहुजनों को सुरक्षा की गारंटी देता है, वही गारंटी, वही सुरक्षा कवच जातिवादी लोग बहुजनों से छीनना चाहते हैं। तो मोदी सरकार इस समय बुरी तरीके से फंसी हुई है, क्योंकि मोदी सरकार से बहुजन समाज के लोग पहले से ही नाराज थे। कई मुद्दों पर नाराजगी थी मोदी सरकार से। तो दूसरी तरफ मोदी सरकार ने एक और मुसीबत, नई मुसीबत मोल ले ली है। हालांकि मोदी सरकार ये जो कानून लेकर आई है, नो डाउट ये कानून बहुत बढ़िया है। कहा जा रहा है 2014 के बाद अगर मोदी सरकार ने कुछ अच्छा किया अपने कार्यकाल में तो ये यूजीसी एक्ट है। लेकिन इसी यूजीसी एक्ट के खिलाफ कैसे बवाल मचा हुआ है ये तो आप लोग रोज़ तस्वीरें देख ही रहे होंगे। यहाँ तक कि यूजीसी एक्ट के विरोध में रामभद्राचार्य जी भी उतर आए। इनका एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये कह रहे हैं कि अगर देश को गृह युद्ध से बचाना है तो यूजीसी काले कानून को वापस लेना ही होगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो रामभद्राचार्य जैसे लोग जो बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान कर चुके हैं, जो कहते हैं कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए, इस देश में मनु विधान लागू हो जाना चाहिए, ऐसे ही मानसिकता के लोग यूजीसी एक्ट का विरोध कर रहे हैं। इसमें अब कोई रॉकेट साइंस नहीं है समझने की कौन लोग विरोध कर रहे हैं। एक ही मानसिकता उनकी है, वो जातिवादी लोग हैं जो नहीं चाहते कि SC/ST OBC को उनका हक अधिकार मिले। तो अब मोदी सरकार जो ये नया कानून, नया आदेश पारित कर रही है कि अब यूनिवर्सिटीज़ में अस्थायी कर्मचारियों को भी आरक्षण मिलेगा। मोदी सरकार के इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? आपको क्या लगता है, क्या यूजीसी एक्ट लागू हो पाएगा? अपनी राय दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।